वेरी गुड डे टू यू व्यूअर्स और स्टूडेंट्स। मेरा नाम सैयद ज़की अहमद है और मैं अपने चैनल माइंड बेंडर्स 172 से ये आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके पहले लेक्चर्स कुछ गुजर चुके हैं, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं जाके मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। और ये आज जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वो बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, जो कि हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं। इस लेक्चर को आखिर तक देखें ताकि आपको ये थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाना सीखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिर तक देखें। ये मेरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें अब दाढ़ी ऐड हो चुकी है, पर आप मुझे रेफ़र कर सकते हैं इस चैनल के नाम से। इसके आखिर में मेरे सारी डिटेल्स वगैरह भी दी हुई हैं इसके एंड पे। मेरा करंट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 9 है FACC फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, और ये आज आपको बैलेंस शीट, ऑल एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी स्टेटमेंट बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने का तरीका सिखा रहा है। इसको देखिए और आखिर तक देखें ताकि आपको समझ आए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड होती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। वेरी गुड डे टू यू व्यूअर्स। अच्छा जनाब, अब आपकी हम लोग स्टेटमेंट्स जो बना चुके हैं उनको रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमारी इनकम स्टेटमेंट थी, उसके बाद हमने वही ट्रायल बैलेंस से हमने उसके बाद इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाई, और अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की जो बेसिक्स हैं वो मैं थोड़ी सी आपको बताता जाता हूँ। आप जब भी कोई बैलेंस शीट देखेंगे उसके टॉप पे उसका नाम कंपनी का होता है, और उसमें उसके अलावा डेट, जिस तारीख को कट ऑफ डेट होती है, ठीक है जी। उसके अलावा इसमें जो एसेट्स होती हैं बैलेंस शीट्स में, और जो लायबिलिटीज़ डली हुई होती हैं, और उसके अलावा ओनर इक्विटी जो कि हम पिछली स्टेटमेंट से लेते हैं, ठीक है जनाब। तो अब हम व्यूअर्स एसेट्स में दाखिल होते हैं। एसेट्स में आप देखें ट्रायल बैलेंस साइड पे बना हुआ है। ये ट्रायल बैलेंस आपको आहिस्ता आहिस्ता ए का निशान लगाता जा रहा है सारी एसेट्स पे। तो आप देख रहे हैं ये बारी बारी आप नोट डाउन करेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है जनाब। ये देखें आप एसेट्स में लेके आ रहे हैं। पहली एसेट अमूमन कैश या फिक्स एसेट रिकॉर्ड की जाती है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दो टाइप के सिस्टम चलते हैं। एक अमेरिकन सिस्टम भी चल रहा है, अमेरिकन सिस्टम का ही हम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, जो कि ज़रा ज़्यादा आसान है। तो कैश आपका सबसे पहला फिगर आ गया, ठीक है। आपने सीधा वहाँ से पिक करके इधर डाल दिया 4700, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा फिगर आया अकाउंट्स रिसीवेबल 2000, वो आपने डाल दिया, ठीक है जी। अगला सप्लाईज का आया, आपने 800 डाल दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस आपने 5500 डाल दी। टोटल एसेट्स इस वक्त आपकी, जब आपने सम अप की तो बन रही है 55,300। डाल लीजिए इसको, ठीक है। तो अब इसके साथ आपको जनाब ये जो टोटल एसेट्स आई हैं, इसको आप इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए डबल लाइन नीचे लगा दें ताकि आप इजीली समझ सकें। इसके बाद हमारी बारी आती है एसेट्स की या लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ जनाब दो तरह की होती हैं। एक करंट लायबिलिटीज़ होती हैं जो कि फ़ौरन पूरी करनी है, और एक कहलाती हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लेकिन यहाँ हमने ये झंझट नहीं पाला, इसकी सिंपल बना रहे हैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जनाब यहाँ से हम लोग अब देखें, यहाँ आपने जब देखा तो लायबिलिटीज़ में आपको पहली चीज़ नज़र आई वेजेस पेएबल, जो कि लायबिलिटीज़ का साइन लगा हुआ है, और आपको अकाउंट्स पेएबल भी नज़र आ रहा है। अब अकाउंट्स पेएबल आपका ज़ीरो बैलेंस है तो इसको ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह आपका अर्न एंड फीस है, ठीक है जी।
सॉरी वेजेस पेएबल जो है वो आपका 700 है और अकाउंट्स पेएबल जो है वो 0 है। इसी तरह अनअर्न्ड फीस भी 0 है आपकी। तो आपकी सिर्फ एक चीज़ रह जाती है वेजेस पेएबल 700 लायबिलिटीज़ में, तो आपने वो ले गए 700। इसी तरह जब आप नीचे आते हैं तो आप गौर कीजिएगा क्रिस्टोफर नोल्स का कैपिटल 50,000 दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ ट्रायल में ये पुराना कैपिटल है। आपका जो नया है वो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में आपके पास नया वाला बैलेंस दिया हुआ जो कि 50,400 है, सॉरी 54,600। तो आप वो लेके नीचे आएंगे 54,600 को, नए वाले क्रिस्टोफर नोल को कैपिटल बैलेंस को, और इसको यहाँ इंसर्ट करेंगे। तो अब आप देखें ये हमारी बैलेंस शीट कुछ तैयार हो गई है। जहाँ आपने जब टोटल किया क्रिस्टोफर नोल के कैपिटल को और लायबिलिटीज़ को, तो इस वक्त आपका ये $54,600 नोल का कैपिटल दिख रहा है। जब ये नेट टोटल आप देखते हैं कैपिटल प्लस इक्विटी, तो आपको जब पता लगता है तो ये बराबर होता है 55,300 के, सॉरी जी 55,300 के। और देख रहे हैं एसेट्स टोटल बराबर कर रही हैं आपकी ओनर इक्विटी और कैपिटल के बैलेंस को। इसी तरह यहाँ भी आप डबल लाइन लगा देते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में मसला ना हो। तो आपके खानों से पता लग जाता है कि ये वो टोटल्स बैलेंसेस हैं। ठीक है जनाब, तो इस तरह आप पिक करते हैं अपना बैलेंस शीट। अच्छा, अब ये तो आपको बड़ी सादा तरीके से मिल गई, बैलेंस शीट बन गई, लेकिन मसला ये होता है कि आपकी बैलेंस शीट वगैरह जो है ये इतनी आसान और नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेकिन उसमें कुछ ही चीज़ें जो है बाज़ ब्रेकअप और हो जाती हैं, जैसे एसेट्स करंट और लॉन्ग टर्म एसेट्स में चेंज हो जाती हैं। इसी तरह आपकी लायबिलिटीज़ भी करंट और लॉन्ग टर्म में चेंज हो जाती हैं। इसी तरह आपके बाद लोग डॉलर साइन डालना चाहेंगे या रुपए का साइन डालना चाहेंगे आपके टोटल के एंड पे, तो वो आप राइट साइड पे उसके उसमें से जाके एक्सेल में से जो भी है पिटअप कर दें इसमें, राइट, डॉलर या रुपए का साइन। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, जैसे आप चाह रहे हैं उसको एक्सटेंड करना। ठीक है जी। उसके अलावा एनी काइंड ऑफ आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो माइंडबेंडर्स 172 मेरा कॉल साइन है, और मेरा ये चैनल का नाम है। यू कैन ऑलवेज कॉल मी। मैं वैसे एंड पे दे रहा हूँ इस वीडियो के, जहाँ से आप मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं मेरे से शीट को। ये ईजीएस्ट तरीन बैलेंस शीट आपको मैंने निकाल दी है इसमें। इस लेक्चर के बाद आपको इससे अगला लेक्चर FACC 10 होगा, जिसमें हम आपको डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट डिटेल में पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी हिस्सा है अकाउंटिंग का, और जनरली यूज्ड अकाउंटिंग मेथड्स भी बताएंगे कुछ। ठीक है जी, इसको आखिर तक देखिए। सो स्टूडेंट्स, मैं अपना चैनल अभी ये लेक्चर एंड करता हूँ इसके साथ ही, और आपको मेरा चैनल बता रहा हूँ ये माइंडबेंडर्स 172। इधर आपको ना सिर्फ नॉलेज के बारे में मिलेगा बल्कि सफ़रनामे भी बड़े मिल जाएंगे देखने के लिए। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को यूजुअली फुल आखिर तक देखा करें, ताकि वॉच टाइम आपका आए और आपका इम्पोर्टेंट लेक्चर्स आपको पता लगें आगे क्या आ रहे हैं, क्योंकि वो एंड पे मैं अमूमन बता रहा होता हूँ लेक्चर्स के बारे में। तो ये अगर कोई क्वेरी या कोई मुश्किल है, आपको बात करना चाहते हैं, तो मेरे ईमेल ये मौजूद है, इस पर करें। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन कॉल्स को कोशिश करें ना करें, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं होता ज़्यादातर। बेस्ट ऑफ लक बॉस।